नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पुनः टीजीटी संस्कृत 2025 की एक नई सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राकथन, जो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का एक बुक है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, उससे संबंधित प्राकथन के विद्वार प्रश्नों का और उसके उत्तरों का इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर आप लोग इसके पहले वाली वीडियो अर्थात दूसरी वीडियो, इस सीरीज की दूसरी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां जा करके उसको देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल छटे हुए प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं। तो आइए इसके प्रश्नों और उसके उत्तरों को देखते हैं। यहाँ संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का हम लोग बिंदुवार अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में क्या वर्णित है, ठीक है। पूछ रहा अष्टाध्यायी जो है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी व्याकरण है, उसमें दूसरे अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। तो उसमें समास तथा कारक का वर्णन किया गया है। किसमें? दूसरे अध्याय में, ठीक। फिर पूछ रहा अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में किसका वर्णन है। तो तीसरे अध्याय में कृदंत प्रकरण है, ठीक है। तीसरे अध्याय में क्या है? कृदंत प्रकरण है। फिर पूछ रहा है अष्टाध्यायी के चौथे और पांचवें अध्याय में किसका वर्णन है। तो अष्टाध्यायी के चौथे और पांचवें अध्याय में तद्धित प्रकरण है, तद्धित प्रत्यय का वर्णन किया गया है। फिर पूछ रहा है अष्टाध्यायी के छठे और सातवें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है या क्या वर्णित है, ठीक है। तो इसमें तिंग और सुप का वर्णन है, ठीक है। और छठे अध्याय में ही कुछ संधि का वर्णन भी है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर पूछ रहा अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय में किसका वर्णन है। आठवें अध्याय में संधि प्रकरण है, ठीक है। संधि का वर्णन किया गया है। किसने किया है? पाणिनि ने, ठीक है। अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय में संधि का वर्णन है और छठे अध्याय में भी संधि का कुछ वर्णन है, ठीक है। यहां पूछ रहा है आठवें अध्याय के अतिरिक्त संधि का वर्णन किस अध्याय में है। तो ये मैं पहले बता चुका हूं, छठे अध्याय में इसके अतिरिक्त संधि का वर्णन है, ठीक है। आठवें अध्याय के अतिरिक्त संधि का वर्णन छठे अध्याय में भी मिलता है, ठीक। नेक्स्ट, संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से कितने साधनों का आश्रय लेना पड़ा। तो इनके द्वारा 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा था। कौन कौन है यहाँ पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि संक्षेप के 6 साधनों के नाम बताइए। तो एक आपके हो गए प्रत्याहार, दूसरा हो गया अनुबंध, तीसरा गण, चौथा संज्ञाएं और अनुवृत्ति पांचवा, और उसके बाद परिभाषाएं दी गई हैं। पूर्वाता सिद्धम, ठीक है, ये छठा है। तो इस 6 साधनों का प्रयोग भर्तृहरि ने किया है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देख लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा। पूछ रहा है प्रत्याहार किन सूत्रों को आधार मानकर बनाया गया है, ठीक है। तो प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्याहार का प्रकृत और प्रत्यय बताइए। तो प्रकृत प्रत्यय है प्रति उपसर्ग है, प्रति क्या है? उपसर्ग है। आंग और ही और घै लगा करके क्या बनेगा? प्रत्याहार बनेगा, ठीक है। घै प्रत्यय है। प्रत्याहार में पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय है, तो घै प्रत्यय है, ठीक। इंपॉर्टेंट है सभी, इसमें इस स्लाइड में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रत्याहार प्रतिधन आहार में कौन सी संधि है, या ऐसे भी पूछ सकता है प्रत्याहार में कौन सी संधि होगी, इनमें से कौन सी संधि होगी। तो यण संधि होगी, ठीक है। प्रतिधन ईधन आ
तो ये या में परिणत हो गया, बदल गया, तो यण संधि हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्रों में अंत्य हल की किस सूत्र से इत संज्ञा होती है? तो हलंत्यम से होती है, सभी जानते हैं जी। ठीक है, जो संस्कृत पढ़ रहा है तो हल की किस सूत्र से इत संज्ञा होती है? हलंत्यम से। ठीक। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, तो प्रत्याहार कौन बनाता है? कौन सा सूत्र बनाता है? आदिरंतेन संहिता। ठीक है। फिर पूछ रहा है आदिरंतेन संहिता क्या करता है? तो प्रत्याहार बनाता है। ठीक है, प्रत्याहार का ये निर्माण करता है। ठीक है, आदिरंतेन संहिता। ठीक है, बिहार में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बिहार में जो यश टेट हुआ था उसमें ये पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है ये, यूपी टीजीटी में भी आया है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, इस स्लाइड का यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तीसरा, नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्र में स्वरों की गणना किस सूत्र से किस सूत्र तक किया गया? ठीक है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की गणना किस सूत्र से किस सूत्र तक किया गया है? तो आप जानते हैं प्रथम सूत्र से लेकर के, प्रथम सूत्र क्या है? अयूढ़। ठीक है, और चौथा सूत्र एऔच से एऔच तक इसमें स्वरों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और स्वर का अन्य नाम क्या है? अच है। ठीक है, और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है, फिर आइए, माहेश्वर सूत्रों में जो अक्षर स्वर से वियुक्त हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो स्वर से वियुक्त हैं वो इत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इत। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की क्या संज्ञा होती है? अंतिम वर्णों की क्या संज्ञा होती है? उसकी इत संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का पहला जो प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की गणना किस सूत्र से किस सूत्र तक किया गया है? तो प्रथम सूत्र से लेकर के, प्रथम सूत्र क्या है? अयूढ़। ठीक है, से लेकर चतुर्थ सूत्र एऔच तक स्वरों का वर्णन किया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ दूसरा है, माहेश्वर सूत्रों में जो अक्षर स्वर से वियुक्त हैं, नहीं गिने जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो इत कहलाते हैं। ठीक है, वो इत कहलाते हैं। इसका ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यह भी इम्पॉर्टेंट है। ये तीसरा, इस स्लाइड का तीनों प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की क्या संज्ञा होती है? ठीक है, तो इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा मित्रों, और विद्यार्थियों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, आज मित्रों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, प्रश्नों की सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृतम्, वंदे मातरम।